लोग को बताया और सेम पैटर्न से बताया, क्योंकि इनके आंसर की में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए थे। समझ गए मेरी बात? इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर आए हैं 12 में और ये 15 में, और एक आप क्या आया था 17/2000 दिल्ली वाले में। तो आप लोग बताओ ये क्वेश्चन कैसा है, क्या क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन बहुत आसान। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोग के सामने जो ये सीरीज शुरू किया है मैंने तांडव का, आप लोग को इसमें बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे आप बेसिक के हो, स्टैंडर्ड को हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, चाहे कुछ भी हो। आपको बस ये कंप्लीट सीरीज करके जाना है। भले ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन 110% आपके पेपर में दिखेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस मैं फिल्टर कर रहा हूं जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके बाद ये आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। ठीक है भाई, अगली बार जो अब क्वेश्चन है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने रखे हैं, तो भैया आपको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से डील करना है जो आपको क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं ये भी चीज बता दूंगा आपको कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आए कब है, अब भैया इसका क्या रीजन है और इस क्वेश्चंस के पीछे कैसे कैसे क्या होगा। और एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस हमेशा 2014 से और 19 में 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 14 और 19 में हमेशा ये क्लेश मचाया है। क्लेश इन द सेंस ये था कि जो ये दोनों क्वेश्चन थे ना, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे। क्यों कंट्रोवर्शियल थे? क्योंकि इन्होंने स्टैट्स तो दे दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया इसमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, क्या करना है। तो मेरे भाई, लेकिन सीबीएसई ने जो आंसर दिया था वो आंसर इन्होंने निकाल के दिया था मोड के हिसाब से। तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा। आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन सामने दिख रहा है कि गिवन बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली पॉकेट मनी रिसीव बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास, कैलकुलेट पीक पॉकेट मनी रिसीव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब आपको बताए वही, जैसे हम आप लोग होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं 5-10 रुपए चीज खाने के, उसी तरह के हैं। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो पॉकेट मनी है किसी को 0 रुपए भी मिलते हैं। वो तो भाई अब समझ रहे हो 0 रुपए मिलता है क्या होता होगा, चूरन भी नहीं आता वो। देखो 0 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में जो है 2 बालक हैं जिनको पैसे मिलते हैं, मतलब दो स्टूडेंट है। 20 से 40 में 2 ही बच्चों को मिलता है। 40 से 60 रुपए 3 बच्चों को मिलता है। अब आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप लोग को कितना पॉकेट मनी मिलता है। ठीक है भाई, हमारा तो ये था। ठीक है भाई, समझ रहे हो? तो ये था 60 से 80 से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो किस में आया हुआ है भाई, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपके आए हुए हैं आपके किस में, यहाँ पे ये 18 वाले में। ठीक है, इसका भी रीजन बताऊंगा क्या है। तो आपको इसमें निकालना है मोड। अब ध्यान से सुनना, मोड कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको मोड मतलब बहुलक का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसीलिए पिक किया क्योंकि 14 और 19 में आया, और 14-19 में आने के बाद इन्होंने थोड़ा सा जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया था उसी अकॉर्डिंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पर मोड पता होना चाहिए भाई। राइटिंग के साथ प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। मोड फॉर्मूला होता है यहाँ पे L प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, L प्लस ये लो F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 अपॉन पूरा ये होता है इंटू H। ठीक है भाई, समझ गए? यहाँ पे ये अब पता होना चाहिए आपका F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। तो बच्चे ध्यान सुनना, मैं आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। ये 0 रखना, ये आप F1 रखना, ठीक है, यहाँ पे आप रखना F2। ये जो F1 होगा, ये F1 आपकी जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपका क्या होता है, जो दिया होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे, ये 18 वाले को, मतलब 18 बच्चे ऐसे हैं जिनको 100 से 80 रुपए के बीच में मतलब कि पैसे मिलते हैं। तो आपका ये जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका पास, यहाँ पे हो जाएगा ये 18। समझ रहे हो बात को, क्या हो गया, F क्या हो गया 18। लेकिन जो हमारा F होता है, जो F1 होता है, इसके ऊपर ही होता है F0, इसके नीचे होता है F2। बस आपको मैक्सिमम वाले नंबर को पकड़ना है, उसके ऊपर 0 जाना है, उसके नीचे 2 आना है। तो आपके लिए यहाँ पे जो है आपके पास सबसे बेहतरीन बात कहूँ तो देखो 0 आपके सामने F0 क्या हो जाएगा, आपके पास F0 है यहाँ पे 12 और F2 क्या है आपके पास, ये होगा F2 आपके पास में 5। समझ गए इतनी बातें? तो ये कंडीशन है आपके सामने, जो कि ये सारा क्वेश्चंस आपको दिख रहा है। भाई साहब इस फॉर्मूले पर अब कुछ नहीं करना, ले जाके रख दो। फॉर्मूले पे कैसे रखते हैं, अब देखो सामने मैं बता रहा हूँ। आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा फॉर्मूला, मोड इक्वल्स टू ये है आपके पास L प्लस ये है F1 माइनस F0 अपॉन में
2f1 माइनस f0 माइनस में f2 ब्रैकेट ले लो ये इंटू ले लो h। समझ गए। अब l क्या है, l का भी मैटर पता चलना चाहिए। l बच्चे आपको जो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम जो तुम्हारा सबसे हाईएस्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा उसके लोएस्ट टर्म जो होगा यहाँ पे 80, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो भैया अब सब कुछ तो दे ही दिया आपको, ये हो गया आपके सामने। यहाँ पर रखो 80, अब प्लस रखो, अब ब्रैकेट f1 की वैल्यू कितने आपके पास में 18 माइनस, यहाँ पे लिखो, ये लिख लो आप 18 और माइनस में 12, ये ले लो 2f1। मतलब कि देखो f1 आपके सामने कितना है, यहाँ पे f1 आपके सामने 18 है। अगर मैं 2f1 की बात करता हूँ तो 2 इंटू में 18, तो टोटल कितना हो जाएगा 36। समझ रही बात को। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे 36 माइनस f0 है आपके पास में 12। यहाँ पे माइनस माइनस में दिक्कत मत कर देना, बहुत दिक्कत आ जाती है बच्चे, यहाँ से कंफ्यूजन हो सकते हैं। h क्या होता है, h आपके जो ये फ्रीक्वेंसी और जो ci क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होता है, जैसे 0 से 20 तो 20 का गैप है, 20 से 40 तो 20 का गैप है। इट मीन्स कि जो सीक्वेंस गैप होते हैं उसे कहते हैं। तो h आपका आ जाएगा 20। ये बात समझिए, इतनी बातें कोई यही है। देखो यहाँ पे ये हो गया। अब कैलकुलेशन करो। देखो कैलकुलेशन के लिए कुछ मत करना, आपको दो चीज और बता देता हूँ मैं। इस 80 को मत छेड़ना। अगर आपको जो भी करना है इन कंडीशन में करो, यहाँ से लेके इनको, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 80 में आप ऐड ऑन कर देना। तो देखो सबसे पहले आपके सामने 80 है, अब प्लस का साइन मत भूलना। यहाँ पे लो 18 में से 12 गया तो कितना आ गया 6। 18 में से ये जो 18 में से 12 गया 6 आ गया, होल अपॉन लो, ये 36 आप एज इट इज रखो। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन हमेशा क्या आएगा माइनस का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो सोचते हैं वो साइन आता है, बट जब प्लस माइनस का होता है तो ये सेम साइन रहता है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन सिंबल तुम्हारा यही आना चाहिए। तो 12 और 5 है तो कितना होगा यहाँ पे 17। समझ रहे हो बात को। यहाँ पे ये आपके पास हो गया 17। आगे देखते हैं, ये आपके पास 18 प्लस में ये 6 ऊपर रहने दो, और 36 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 36 में से 17 गया तो 16 में से 7 गया, मतलब 16 ये आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपके पास में एक तो 19, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 19 इंटू हो गया ये 20। अब क्या कंडीशन है, कुछ नहीं है, वही लेके चलो। यहाँ पे 80 प्लस में ये 6 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो ये 120 अपॉन में 19 ये हो गया। इसको काटा पीटी करते हैं, लेकिन एक बार जा रहा है 19 6 जा 1 मतलब कि आपका यहाँ पे 18 प्लस में 6 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। आप इसे काट के देख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे 120 है, 120 को आप 19 से डिवाइड करना, यह आपका पूरा पूरा वैल्यू दे देगा। लेकिन 19 6 या 140 मतलब 6 टाइम में जा रहा है, आपके पास यहाँ पे अप्रोक्स में आंसर आएगा 86 पॉइंट। जो भी आंसर होगा वो आपका अप्रोक्स आंसर होगा। तो ये हो गया आंसर आपका कंप्लीट। ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आंसर आया है वही क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताया और सेम पैटर्न्स बताया, क्योंकि इनके आंसर की में इसी तरह के क्वेश्चंस दिए हुए थे। समझ गए मेरी बात। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को भाई समझ आ गया हो, अगर समझ आ गया भाई तो प्लीज एक लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। तांडव सीरीज के अंदर बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आएंगे, ये प्रॉमिस आप लोग से। बस ये है, अब मिटाने के झंझट खत्म हो गया है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ठीक है भाई, जो कि आप लोग की कृपा से, ठीक है भाई, क्योंकि आप लोग का प्यार है जब भी मैंने ये रिस्क भी लिया है। समझ रहे हो बात को, वरना ये रिस्क नहीं ले सकता था। समझ गए मेरे बच्चे। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा फाइंड द मीडियन, मतलब आपके सामने मीडियन ढूंढना है। और इस क्वेश्चंस को ना इतना इंपॉर्टेंट समझो, चाहे आप बेसिक मैथ्स में हो चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स में हो, ये क्वेश्चंस आने ही आने, चाहे आपके 1 नंबर में आए या बड़े नंबर में आए। आप लोग को मैं बताता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा, जैसे मान लो मोड निकालना है, मोड दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मोड गिवन है और मीन भी गिवन है, मीडियन फाइंड करना है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला आज याद रख लो। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मोड इक्वल्स टू, देखो ध्यान से रुको, द्वारा लिखता हूँ। यहाँ पे देखो मोड है, देखो मोड इक्वल्स टू यहाँ पे 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
ठीक है। अब बस आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले पे आप आराम से बिठा देना, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास मोड दे रखा है, इट मीन्स कि देखो मीडियन ढूंढना है। क्या करें यहाँ पे, फाइंड द मीडियन, मतलब आपको माध्य नहीं, यहाँ पे माध्यक लिख लेना, इसे माध्यक कहते हैं, हिंदी में माध्यक कहते हैं। ठीक है भाई, माध्यक कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे मोड आपको वैल्यू जब दे रखा है यहाँ पे 35.3 इक्वल्स टू 3 मीडियन, आपको मीडियन ढूंढना है तो मीडियन तो ऐसे रखना पड़ेगा, मीडियन -2। अब ब्रैकेट मीन का इतनी दे रखी है, यहाँ पे मीन कहाँ है, मीन ये दे रखा है 30.5, इसे ब्रैकेट ले लो 30.5। अब देखो यहाँ पे 35 है, इसे तो भाई थोड़ा रेज करना पड़ जाएगा, देखो इसे कट कर देना। ये जो वैल्यू यहाँ पे देखो ये है 35.3 इक्वल्स टू 3 मीडियन, एम से रख देता हूँ, और माइनस यहाँ पे करोगे तो 1 और 60, तो ये हो गया 61। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे 35 - 3 और ये आ जाएगा 60 इधर, 61 इधर, ये हो गया आपके पास 3 मीडियन। अब इनको आपको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। तो ऐड कैसे करोगे, सिंपल है, यहाँ पे 61 में आप ऐड कर लो 35.3, तो इससे कोई जीरो है नहीं, 3 ऐसे रहने दो, 6 9, मतलब कि आपके पास आ गया 96.3 मीडियन। समझ रहे हो ना सारा वैल्यू, ठीक है। अगला देख लो यहाँ पे, ये 96.3 इक्वल्स टू मीडियन, एम से दिखा रहा हूँ भाई, और नीचे 3, आप काटा पीटी करो, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस का कोई चक्कर है नहीं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3.1। तो मतलब आपका जो फाइनल मीडियन है वो मीडियन आ रहा है 32.1। तो मेरे भाई ये आपका हलवा सा आंसर है। समझ रहे हो मेरी बात, आपको समझ आ रही है, सारी चीज़ें समझ आ रही है भाई। देखो ये फर्स्ट वीडियोस है डिजिटल पे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, थोड़ा सा राइटिंग आप लोगों को पता ही है, बट मैं डेफिनेटली सही करने की कोशिश करूँगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये बवाल है आपके सामने, ये बवाल नहीं सवाल है, ठीक है। अब देखो कैसा ये सवाल है, ठीक है, ध्यान सुनो। आपको ये क्वेश्चंस पहले आपको कुछ इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है, प्रूव दैट, लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइप नहीं हो पाया सही से, tan थीटा प्लस में ये है sec थीटा, माइनस में है ये 1, अपॉन में है यहाँ पे tan थीटा, और माइनस में है ये sec थीटा, प्लस है 1 इक्वल्स टू है 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में ये है कॉस थीटा। भाई साहब ये आपके पेपर आए हैं 12 में और ये 15 में, और एक आपके आया था 17/2000 दिल्ली वाले में। तो आप लोग बताओ ये क्वेश्चन कैसा है, क्या क्वेश्चन सही है? क्वेश्चन बहुत आसान सा है। मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई आप 2 चीज़ ध्यान रखो, करना कैसे है इस क्वेश्चन को करना है ऐसे। आपके पास सबसे पहले देखो, ये मैं थोड़ा सा स्टेप बढ़ा कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, फिर आगे आप करना। देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ये है हमारा LHS, क्या है यहाँ पे LHS, ये है हमारा क्या है RHS, समझ गए भाई, यहाँ पे क्या है RHS। तो ये हमें चाहे आप इससे LHS ले आओ या LHS से RHS ले आओ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से ये क्वेश्चंस को करते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई कुछ नहीं है, हम LHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये लो LHS, ये है क्या दे रखा है यहाँ पे, LHS दे रखा है tan थीटा प्लस में sec थीटा, ये दे रखा माइनस का यहाँ पे 1 होल अपॉन है यहाँ पे, फिर से लो tan थीटा, यहाँ पे माइनस sec थीटा, अब प्लस में ये 1, हमें यही चाहिए भाई। आपको अब इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि जो ले जाके आपके 1 प्लस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा आ सके। ये बात समझ रहे हो मेरी बात को? भाई बहुत आसान है। तो ये भाई क्या है, बहुत आसान है। क्या है ये? बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको एक चीज़ पता चाहिए, 2 आइडेंटिटीज, एक हमेशा एक आइडेंटिटीज याद रखना आप। एक आइडेंटिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी ये आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई। ये sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये हमेशा होता है 1 के बराबर। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना, किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये बात समझ गए यहाँ पे, ये चीज़ जरूर याद रखना। आपको क्या करना, आगे बढ़ते हम, ये tan थीटा हम ऐसे रखते हैं, अब प्लस में sec थीटा हम ऐसे रखते हैं, माइनस, और इसकी जगह रख लेते हैं हम ये sec स्क्वायर थीटा।